अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज हम जानेंगे कि छोटे बच्चों की तरबियत किस तरह से अंजाम दें। तो देखिए, छोटे बच्चे आपके सामने बातें कर रहे हों, उनको गौर से सुना कीजिए। उनकी मासूम बातों में ज़िंदगी की हरारत महसूस करके आप मुस्तकबिल की तस्वीर कशी कर सकते हैं। बताती हैं कि मेरे कमरे में 4 और 6 बरस की नवासिया और 3 बरस की पोती खेल रही थी। बड़ी ने छोटियों से कहा, तुम सो जाओ, फिर मैं तुम्हें जगाऊंगी। वो सोने की एक्टिंग करने लगी। जरा देर में उसने उनको जगाते हुए कहा, उठो, स्कूल जाने का वक्त हो रहा है। बस फौरन उठ जाओ और जल्दी बताओ नाश्ते में क्या खाना है। सैंडविच बना दूं या फिर कबाब पराठा खा लोगी? जैम ब्रेड लेना है या ऑमलेट बना दूं? लंच में नगेट्स लेकर जाना है या नूडल्स लेकर जाओगी? बर्गर बना दूं? वो अपनी मासूम सी मामा से बोली, मम्मा मैंने कुछ नहीं खाना। तो जवाब आया, तुम रोज़ाना मुझे इतना तंग करती हो, न नाश्ता करती हो, न ये बताती हो कि लंच में क्या लेकर जाना है। जल्दी बता दो क्या खाओगी, तुम्हें नाश्ता करके जाना है। ये खेल एक हकीकत की अक्कासी कर रहा था। इस वक्त की माँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे खाते नहीं हैं। घर हो या तकरीबात, माएँ बच्चों के पीछे पीछे फिरती रहती हैं और बच्चे बेनियाजी दिखाते हैं। पेशतर माएँ अब बच्चों को मोबाइल दिखाकर खिलाती हैं। बच्चे की नजरें खाने के बजाय स्क्रीन पर होंगी तो उसके खाने से रगबत क्यों कर पैदा होगी? शायद ये भी माओ की तवज्जो हासिल करने का तरीका है। सवाल ये है कि हमारे बच्चे खाना खाते थे, आज के बच्चे क्यों नहीं खाते? एक नस्ल पहले की सारी इक़्तिदार और रवायात कैसे बदल गई? उसकी वजह यह है कि आज बच्चों के पास चॉइस है और माओ के पास वक्त ज्यादा है। भूख एक फितरी जज्बा है। बच्चे के जिस्म में दर्द होगा तो वो रोकर आपको बताएगा, बिल्कुल इस तरह भूख भी सताती है। बच्चा भूखा होगा तो वो खुद मांग कर खाएगा। भूख एक नाकाबिल बर्दाश्त कैफियत का नाम है। जब जानवर सारा दिन रिस्क तलाश करते हैं तो इंसान का बच्चा, जिसको इतनी वाफर नेमतें मैसर हैं, तो वो खाना क्यों नहीं खाएगा? छोटे बच्चे के लिए खाने से ज्यादा अहम माँ की तवज्जो होती है। जब वो देखता है कि न खाकर जिद करके वो माँ की भरपूर तवज्जो हासिल कर लेता है तो वो बार बार तवज्जो की तलब में ये टेक्निक आजमाता है। लिहाजा आप बच्चे की खुशामद ना करें, खाना रखकर छोड़ दें। आप देखें बच्चा खाना कैसे नहीं खाएगा। असल में वो आपको तंग करके मनाने का आदी हो गया है। माएँ हाथ बांधे पीछे पीछे फिरती रहती हैं, खुशामदें करती रहती हैं, लालच दे रही हैं कि ये खा लोगे तो मैं मोबाइल दूंगी। बच्चे को रूठना और मनाना बहुत अच्छा लगता है। पहले न इतने वसाइल और इतने चॉइसेस होते थे। हमारी माएँ तो खाना पकाकर रख दिया करती थी क्योंकि उनको कपड़े सिलाई कराना होते थे। घर भर के मैले कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे, वॉशिंग मशीन से नहीं धोने पड़ते थे। मसाले सिल पर पीसना होते थे। सर्दी में स्वेटर बुनना होता था। तब 8 और 10 अफराद के खानदान के लिए रोटी घर में पकती थी। दूसरे ये कि घर में जंक फूड भी दस्तयाब नहीं होते थे। भूख लगने पर अगर बच्चे ने चिप्स का पैकेट उठा लिया या चॉकलेट खा ली तो बच्चे की भूख की शिद्दत लॉलीपॉप से भी पूरी हो जाया करती थी। भूख के वक्त हमारे मैदे में एक तेजाब बनता है, वो एक चना खा के भी खत्म हो जाता है और 2 रोटियां और एक पिज्जा खा के भी खत्म हो जाता है। जब बच्चों को भूख की हालत में दसियों चीजें भी दस्तयाब हैं तो खाने की तरफ क्यों आएगा? अब तो स्क्रीन भूख से ही नहीं, हर हाजिर मौजूद से बेगाना कर देता है। दस्तरखान पर उसके लिए कोई कशिश नहीं। बच्चे को खाने के औकात से पहले भूखा रखें, रोने पर भी कुछ न दें, बच्चा लाजमी खाने की तरफ आएगा। खाने की तो खुशबू में खुद इतनी तासीर होती है जो खाने की तलब बढ़ा देती है। कोयलों की महक और इश्तिहा अंगेज खुशबुएं कदम रोक लेती हैं। घर में खाना पका रखा हो लेकिन साहब खाना फिर भी बाजार से कबाब, रोल, टिक्के, रोस्ट ले आते हैं और खुशबू मजबूर करती है। आपके बच्चे को खाने की खुशबू क्यों मजबूर नहीं करती? इसलिए कि उसके पास भूख की शिद्दत ही नहीं है। माँ का काम बच्चे की खुशामद करना, उसको हर वक्त राजी रखना, उसकी भूख की फिक्र में घुलते रहना, बहुत सारे चॉइस देना नहीं है। अपनी भूख की फिक्र हर एक को अपनी जिम्मेदारी है। भूख लगने पर एक नौमौलूद भी चीख चीख कर घर सर पर उठा लेता है। तो देखा गया है कि आज हमारे माशरे में भी यही होता है कि बच्चे, हर माओ की शिकायत आज ये हो चुकी है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। तो खाना क्यों नहीं खाते? जब माएँ अपनी बच्चों की हर जिद पूरी करेंगी, हर डिमांड पूरी करेंगी तो बच्चे खाना कैसे खाएंगे? तो बेवक्त माएँ बच्चों को खाना दे देती हैं और जब खाने का टाइम होता है तो बच्चों को भूखे नहीं लगती। फिर माएँ जिद करती रहती हैं कि बेटा खा लो, बेटा खा लो।
اور پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا. تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. اپنے بچوں کی ہر ضد کو نہیں پورا کرنا ہے, کیونکہ پھر آگے بڑھ کر وہ ہمیں اور زیادہ پریشان کرے گا. لہٰذا بچوں کی ہر ضد پوری نہ کر کے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور اپنے بچوں کو موبائل سے بہت زیادہ دور رکھیں. تو دیکھا گیا ہے کہ آج یہی مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر چھوٹے بچے کھانا نہیں کھاتے تو مائیں ان کے آگے موبائل رکھ دیتی ہیں, وہ موبائل دیکھتے جاتے ہیں اور کھانا کھاتے جاتے ہیں. تو ایسے کہاں بھوک مٹے گی؟ ایسے تو اور زیادہ بچے کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی, آنکھوں کی الگ پریشانی ہو جائے گی, پیٹ کی الگ پریشانی ہو جائے گی. تو ماؤں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کی ہر ضد پوری نہ کر کے ان پر توجہ دیں. ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.